नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ एवं उद्देश्य देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, यह क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसलिए यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यह बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके जो है तो 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2 फरवरी 2024 में आने की इसकी जो है तो लगभग 99% संभावना है दोस्तों। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों, यह टॉपिक को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना जो है तो क्या है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे नदी घाटी परियोजनाएं हैं दोस्तों, जिनसे एक ही समय में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इन योजनाओं को बहुमुखी योजनाएं भी कहा जाता है। इनसे होने वाले विविध लाभों और देश के आधुनिक विकास में योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये जो परियोजनाएं हैं, जैसे मान लेते हैं, कहने का मतलब बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बनाया तो जाता है वह, जैसे दोस्तों बांध बनाया गया केवल बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन उसमें से जो है तो मछली पालन भी होता है एवं उसी के जल से जो है तो नहरों में पानी छोड़ करके और कृषकों के लिए सिंचाई का भी जो है तो काम हो जाता है उसी जल से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो है तो यह परियोजना जो है बांध परियोजना यह बहुउद्देशीय परियोजना है। इसी प्रकार से सड़क परियोजना यह भी बहुउद्देशीय परियोजना है। नहर परियोजना वह भी बहुउद्देशीय परियोजना है। सड़क परिवहन में जैसे देखें तो सड़कों का विकास हो जाने से जो है तो लोगों का भी जो है तो आर्थिक विकास संभव हो पाया है, ठीक है। परिवहन के जो साधन है उसका जो है तो विकास हो पाया है। तो इस तरह से जो है तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिनसे एक ही समय में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ठीक है। इन्हें बहुमुखी परियोजनाएं भी जो है तो कहा जाता है, ठीक है। आगे हम इसी में देखते हैं कि इससे होने वाले जो विविध लाभ हैं दोस्तों, ठीक है, वह देश के आधुनिक विकास के योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं परियोजनाओं के कारण ही देश का जो है तो आधुनिक विकास हुआ है, ठीक है। और देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास में क्षेत्रीय योजनाओं के लिए बहुउद्देशीय या बहुउद्देशीय योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। इन योजनाओं का तात्पर्य ऐसी योजनाओं से है जिनका उद्देश्य एक से अधिक समस्याओं का समाधान करना होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इन्हें बहुध्येयी योजनाएं भी कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में खाद्यान्न एवं औद्योगिक उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इन योजनाओं को आरंभ किया गया था। इन योजनाओं का प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनिस नदी घाटी, कौन सी नदी दोस्तों, टेनिस नदी घाटी के योजना के आधार पर तैयार किया गया है। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसमें से हमारी पहली जो है नदी घाटी परियोजना वो है सिंचाई परियोजनाएं आती हैं, दूसरी है जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। एक परियोजना के अंतर्गत केवल सिंचाई की जाती है और दूसरे परियोजना से केवल विद्युत बनाई जाती है, ठीक है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य या कार्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। जो यह नदी घाटी परियोजनाएं हैं दोस्तों, इनके जो है तो हम उद्देश्य देख लेते हैं। दोनों के ही सिंचाई परियोजनाएं और जल परियोजनाएं दोनों ही परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य या कार्य देखते हैं दोस्तों। इसमें से जो है तो पहला है जल विद्युत शक्ति उत्पादन करना, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य है
इस परियोजना का जो नदी घाटी परियोजना है इसका प्रमुख कार्य है जल विद्युत को उत्पादित करना। दूसरा है बाढ़ों को नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जल को जो है तो ऊपर से टरबाइनों पर गिराया जाता है जिससे विद्युत की उत्पादन होता है। ठीक है, और बाढ़ों पर नियंत्रण, जैसे भीषण बारिश होने से जो खतरनाक नदियां हैं दोस्तों, उन नदियों का जल जो है तो बहुत सारे क्षेत्रों को जो है तो बाढ़ से जो है तो ग्रस्त कर देता है। ठीक है, इसलिए जो है तो दोस्तों जो ये नदी घाटी परियोजनाएं हैं, नदियां जो बना दी गई हैं, इन परियोजनाओं के कारण जो है तो बाढ़ों पर नियंत्रण हुआ है। ठीक है, और सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण भी हुआ है एवं विकास हुआ है। ठीक है, इन्हीं योजनाओं से मछली का पालना, यह भी जो है तो प्रमुख कार्य है किसका, नदी घाटी परियोजना का। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं कि भू क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण होता है एवं उद्योग धंधों का विकास करना, यही भी जो है तो नदी घाटी परियोजनाओं का ही कार्य है। आंतरिक जल परिवहन का विकास करना, यह भी नदी घाटी परियोजना का जो है तो उद्देश्य है। अगला जो है तो नदी घाटी परियोजना का प्रमुख कार्य है कि दलदली भूमियों को सुखाना। ठीक है, अगला कार्य है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। अगला है प्राकृतिक सौंदर्य तथा मनोरंजन व पर्यटन स्थलों का विकास करना। पर्यटन क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे जो है तो लोग जो है तो पिकनिक मनाने या घूमने के हिसाब से जो है तो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम पर्यटन स्थल बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय नियोजन तथा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण और समुचित उपयोग करना, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, यह भी जो है तो नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य या कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं कि देश के आर्थिक विकास में योगदान नदी घाटी परियोजनाओं का, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास उपयोगी होने के कारण सभी प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों पर बांध बनाए गए हैं तथा जल का उपयोग एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने लगा है। इन परियोजनाओं से जो लाभ उठाए जा रहे हैं उनका विवरण निम्नलिखित है। पहला लाभ क्या है दोस्तों, परियोजनाओं से सिंचाई। ठीक है, इन परियोजनाओं के कारण जो है तो दोस्तों सिंचाई करना संभव हुआ है और जो कृषि क्षेत्र है हमारा उसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नदियों पर बांध बनाकर उसके पीछे जलाशयों में जल संचित कर दिया जाता है। इससे शुष्क ऋतु में सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सतलुज नदी जो है उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करके सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, और सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं विस्तार से कृषि योग्य क्षेत्रफल और भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ठीक है, और एक फसली क्षेत्र में बहुफसली क्षेत्र बदल गए हैं। मतलब एक फसली क्षेत्र यानी कि जहाँ पे केवल एक फसल उगाई जाती थी, लेकिन अब जो है तो जहाँ पे एक फसल उगाई जाती थी वहाँ पर अब 2 या 3 4 फसलें भी उगाई जाने लगी हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था हो गई है तो सिंचाई जो है तो आसानी से हो जाती है इसलिए। ठीक है, अगला लाभ है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण। इन परियोजनाओं के कारण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि बाढ़ की स्थिति बनती है तो उसके लिए हम तालाब का निर्माण करवा दिए या कि कुएं खुदवा दिए या कि जो है तो नहरें निकलवा दिए या तो वहाँ पे जो है तो बांध वगैरह बनवा दिए। ठीक है, जिसके कारण जो है तो वर्षा का पानी वहीं पे स्टोर हो जाता है और जो खतरनाक कुख्यात नदियाँ हैं दोस्तों उनका जल भी उसी में नियंत्रित हो जाता है। अब दामोदर तथा कोसी नदियां जो हैं, जो बहुत ही खतरनाक थी, कुख्यात नदियां थी। ठीक है, लोगों को जो है तो बाढ़ से ग्रस्त कर देती थी, वे नदियां अब जो है तो जिन्हें शोक नदियां कहा जाता था अब नहीं रही, इसलिए क्योंकि अब उनका जल जो है तो बड़े बड़े डैम, बांधों और तालाबों में उसका जल चला जाता है, नदियों में चला जाता है। इसकी वजह से उसका जो जल है वह बाढ़ की स्थिति नहीं बना पाता। अगला है दोस्तों जल विद्युत उत्पादन। जो है तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं दोस्तों उसका जो है तो तीसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है या जो उससे जो है तो मेरे को जो लाभ होने वाला है दोस्तों वो है जल विद्युत उत्पादन।
ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है, ठीक है। नदियों पर बांध बना करके जल को ऊंचाई से जो है तो टरबाइन की सहायता से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और जल विद्युत जो है तो जीवाश्म ईंधनों की उत्पन्नति का ऊर्जा की उपेक्षा प्रदूषण रहित स्वच्छ और सतत साधन होती है, ठीक है। जो यह जल विद्युत ऊर्जा होती है, जो यह जल विद्युत होती है दोस्तों, यह प्रदूषण नहीं करती है, यह प्रदूषण रहित होती है। और इसको जो है तो टरबाइन की सहायता से जल विद्युत बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा जो लाभ है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, वो है वनारोपण, ठीक है। वन को जो है तो रोपण किया जाता है, यानी कि वनों को लगाया जाता है, पेड़ पौधों को लगाया जाता है। और पेड़ पौधे लगे तो क्या हुआ कि पारिस्थितिकी संतुलन जो है दोस्तों वह बना रह गया। क्योंकि देखो क्या है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, घास, पेड़ पौधे सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं, वही है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। वो एक दूसरे के बिना जो है तो अपूर्ण है, ठीक है। और एक दूसरे के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। सपोज करो अगर चूहा और जो है तो खरगोश ये अगर घास नहीं खाएंगे, ठीक है, अगर घास नहीं खाएंगे तो ये जीवित नहीं रहेंगे। और अगर इनको शेर और सर्प नहीं खाएंगे तो शेर और सर्प जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए एक दूसरे के जीवन को बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों को खाना जरूरी रहता है, ठीक है। वही है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो वन लगे, वनों में जीव जंतुओं का निवास हुआ, जिसके कारण पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बना रह गया। और भूमि में वन्य जीवों को निरापद आश्रय स्थल प्राप्त होता है, ठीक है। और वन्य क्षेत्र में जो है तो हरी भरी घास पशुपालन को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। अगला है हमारा जो लाभ है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, वो है नौकारोहण। बांध से निकाली गई जो है तो नहरें परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। जो बांध से नहरें निकाली गई हैं दोस्तों, उससे परिवहन का भी कार्य होता है, ठीक है। यातायात का सबसे सस्ता साधन है दोस्तों जल संसाधन, जल जो है तो जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता साधन है, ठीक है, यातायात का। अगला हमारा जो लाभ है दोस्तों वो है मत्स्य पालन, यानी मछली, मत्स्य यानी मछली को पालना। जल संयुक्त और नहरें में मछलियां पाली जाती हैं, उनके बीज तैयार किए जाते हैं और उनकी बिक्री से आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। वो मछलियां हैं, मछलियों को आप जो है तो क्या करेंगे कि जो डैम है उसमें आप उनको पाल सकते हैं और फिर उनको जो है तो बेच करके आप जो है तो संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो लाभ है दोस्तों वो है मृदा संरक्षण, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हमारा 7वां नंबर का जो लाभ है दोस्तों वो है मृदा संरक्षण। मिट्टी का अपरदन नियंत्रित होता है, ठीक है। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं दोस्तों उससे मृदा का अपरदन नहीं हो पाता है दोस्तों। अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कट करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से, ठीक है, या जल के माध्यम से बह कर जाना जो है तो अपरदन कहलाता है, ठीक है। तो वह जो अपरदन का कार्य है उसमें नियंत्रण मिला है दोस्तों, उसका संरक्षण संभव होता है, ठीक है। अगला लाभ है दोस्तों पर्यटन और मनोरंजन, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण पर्यटन बने हैं और हमारा जो है तो वहाँ पे मनोरंजन हुआ। सुंदर सुंदर पार्क बने हैं दोस्तों, जिनका जो कि आकर्षण का केंद्र होते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे जो है तो जो पर्यटक होते हैं पर्यटनों में वो जाते हैं और टिकट कटवा करके वहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो प्रकृति है वह बहुत ही सुंदर होता है इसलिए, ठीक है। अगला हमारा जो लाभ है दोस्तों उद्योग धंधों का विकास, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अगला जो लाभ है दोस्तों वो है उद्योग धंधों का विकास। उद्योग धंधे के विकास से जो है तो सस्ती ऊर्जा शक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विकास से उद्योग को सस्ती जल विद्युत के साथ साथ स्वच्छ जल की भी उपलब्धता हो जाती है, ठीक है।
अगला हम देखते हैं इसमें जो है तो यद्यपि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत बनाना एवं बाढ़ पर नियंत्रित रखना तथा अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। जब एक बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित हो जाती है तो उसके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र का समग्र विकास होता है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण आदि के लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।